अपन ने लिमिट अभी तक के क्या पढ़े ये पहले कंफर्म कर लेते बेटा अपन। अब थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ अपन क्या क्या लिमिट्स के अंदर अपन इस्तेमाल किए गए थे बेटा। अपन कैसे एग्जाम्पल पढ़े क्या थे क्या बैकग्राउंड था उसका। सब में पहले एक इंग्लिश का एक वर्ड आता बेटा, लिमिट्स करके लिखते हैं अपन। इसकी शॉर्ट जनरल फॉर्म जो अपने अपनी खुद की लैंग्वेज में इसको अपन क्या होता है बेटा, फिक्स वैल्यू, बस इतना याद रखना पड़ता है। हाँ, किसने डेफिनेशन पूछा तो कभी बेटा किसको चांस ज्यादा है वो मैं उसको बता दूंगा। जैसा लिमिट्स करके फिक्स वैल्यू तीन फॉर्मेट्स में आते हैं, एक तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा या तो जीरो आएगा, ये अपने पास में तीन ही फॉर्म है। अब नेक्स्ट वन, इसके अंदर तीन फॉर्म में से वैल्यू आगे which is the required limit, सपोज इसके हट के आ गई तो इसको नाम दिया पहले सेवन, इनडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा, सेवन है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा। वो पहला फॉर्म था सर कौन सा, जीरो बाय जीरो का फॉर्म था। सेकंड था इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी का फॉर्म था। थर्ड था इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म था। फोर्थ था दैट्स जीरो इंटू इंफिनिटी था। फिर नेक्स्ट वन जीरो टू द पावर जीरो, वन टू द पावर इंफिनिटी दैट्स इंफिनिटी टू पावर जीरो। टोटल सात फॉर्म है। ये सात फॉर्म की लिमिट्स निकलती है बेटा। वो कौन सा साइंटिस्ट था, उसका नाम था बेटा कॉची। कॉचिस करके बुलाया गया बेटा, ये बड़ा नाम है इसका साइंटिस्ट का, ये कैलकुलस का बेटा मेन बॉस बोला गया इसको। हर जगह इसका एंट्री है बेटा, जहां पर कुछ भी चल जाए इसकी एंट्री ज्यादा ही मिलेगी। इसने बेटा पूरा डिराइव किया कैलकुलस सेक्शन को, नॉट ए कैलकुलेशन, कैलकुलस। याद रखना, कैलकुलस में चैप्टर्स के नाम आते बेटा। एक लिमिट करके आता, लिमिट्स। सेकंड बेटा कंटिन्यूटी करके आता। थर्ड वन दैट्स अ डेरिवेटिव। और नेक्स्ट वन दैट्स अ एप्लीकेशन, डेरिवेटिव से साथ में कनेक्ट होता है, दैट इज इंटीग्रेशन। ये पूरे चैप्टर्स को एक नाम दिया, कैलकुलस बोलते थे बेटा। क्या बोलते बेटा इसको, कैलकुलस। ये नाम से पुकारते हैं इसको। आज भी तुम 100 बुक कहां पर रेफर कर रहा है, कैलकुलस की बुक दे बोलना तो बराबर तुमको यही बुक्स देगा बेटा। ये जहां चार चैप्टर कनेक्टेड हो गए कैलकुलस बोलते हैं। अब यहां से अपने जब स्टार्ट किए तो पहला नाम था बेटा फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन। अपने पास में सेकंड नाम था दैट्स अ सिंप्लीफिकेशन। थर्ड नाम था रैशनलाइजेशन। और फोर्थ था बेटा ये अपना बाइनोमियल एक्सपांशन करके था। बाइनोमियल थ्योरम्स करके था। ये चारों की एक स्पेशलिटी थी बेटा, चारों में एक स्पेशलिटी। इसका नाम था पीवर अलजेब्रिक। पीवर अलजेब्रिक दिखा, दैट इज कॉमन फैक्टर। क्या लिखा था इसमें बेटा, सिंपल कॉमन फैक्टर निकाल देना, वहां से कॉमन फैक्टर रिमूव कर देना। ये मैं स्पेशल पॉइंट्स बता दे रहा हूँ बेटा, ख्याल रखना, कॉमन फैक्टर बोलते इसको। कहां पर भी चारों फॉर्मेट, फैक्टराइजेशन निकालो, सिंप्लीफिकेशन में वही था, रैशनलाइजेशन भी वही था, बाइनोमियल थ्योरम्स में वही था, बल्कि वो थ्योरम को अपन यूज करते करके अपन बाइनोमियल एक्सपांशन बोले, इसका अंदर थ्योरम्स का पार्ट था। पीवर अलजेब्रिक दिखा तो एक ही रूल था बेटा, कॉमन फैक्टर। वहां से कॉमन फैक्टर रिमूव करो, वापस से डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करो, जब तक कि उसकी फिक्स वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव और जीरो ना मिले, जब तक कि ये कंटिन्यूअस बेटा लिमिट चलते रही, जब तक के फैक्टर के रिमूव नहीं करते रहते, जब तक के आंसर नहीं आते, जब तक फैक्टर रिमूव करते रहो, जब एक लास्ट स्टेप आ जाती बेटा, फाइनल आंसर मिल गया अपने हाथ में। फिर इसके बाद में वही अपना एक प्रोसीजर था, अभी जो भी स्टार्टिंग दिया मैंने कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स पे। ट्रिग्नोमेट्रिक था बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की एक खासियत क्या थी, सब में पहले ये खासियत थी, इसके फॉर्मूले कन्फर्मेशन थे। लिमिट x टेंस टू जीरो था, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू वन। सेकंड ट्रिग्नोमेट्री दैट इज लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, जीरो था। ये बेटा यूज कर नहीं सकते बल्कि लिख लेते हैं अपन, tan x अपॉन x इज इक्वल टू वन। फिर थर्ड वन, फिर एक्सपोनेंशियल था बेटा।
नेक्स्ट वन क्या था बेटा, एक्सपोनेंशियल। इसी में एक्सपोनेंशियल लिमिट्स करके था वो। अब इसकी बेटा फॉर्मेट अपने मालूम था, फॉर्मेट थे लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना बेटा, जीरो था, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए करके था। फिर नेक्स्ट वन था लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना बेटा, जीरो था, वन प्लस एक्स होल टू दी पावर वन बाय एक्स है, डायरेक्ट ई बन गया ये अपना फॉर्मूला थे। इसी के अंदर एक्सपोनेंशियल में वही फॉर्मेट था, जब टेंस टू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट था वो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी था, डायरेक्ट वन प्लस वन बाय एक्स होल टू दी पावर एक्स, दैट्स आंसर इज ई। ये अपने पास फॉर्मूले थे, तो ये अपने एडजस्टमेंट तुमको सिर्फ यहाँ ही बता रहा कैसे क्या खेलते बेटा, ये खास स्पेशल बता रहा हूँ। पढ़ने का तरीका है, पहले चार्ट बन गए, चार्ट बना तो इसको देखना, इस तरीके देखे तो बेटा आंसर बनता। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट स्पेशल बता रहा हूँ बेटा, स्पेशल है, एक्स किसके नीचे रहेगा ये पहले कंफर्मेशन करते ना, इससे बड़ा पढ़ाई आसान जाती। साइन एक्स के नीचे रहेगा, या तो टेन एक्स के नीचे रहेगा, या तो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन के नीचे रहेगा, या तो दैट्स ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स। इसलिए किसका एडजस्टमेंट अपन कर सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स का कोएफिशिएंट प्लस वन तो नेक्स्ट टर्म माइनस वन, फिर माइनस बी टू दी पावर एक्स के साथ में कौन सा माइनस वन तो नेक्स्ट टर्म प्लस वन, इसको बोलते सिंपल एडजस्टमेंट। सिंपल एडजस्टमेंट एक्स किसके नीचे रहेगा, या तो नेक्स्ट वन बेटा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स के नीचे रहेगा। ये मैं एक रूल्स बता दे रहा हूँ बेटा, पढ़ाई करने का तरीका। जो भी बच्चा एंट्रेंस की इच्छा रखता होगा ये पॉइंट स्पेशल याद रखना बेटा, ये तोड़ने के लिए काम में आते बेटा, आगे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के भरोसे तोड़े जाते बेटा। बुक की स्टेप्स तुम यूज करे तो बेटा कभी कभी एक एक आंसर बेटा देर देर पेज पे चल जाता है। इसी के अंदर फिर नेक्स्ट वन कैसा था, एक्स टेंस टू कितना एक्स स्क्वायर रिया, तो एक्स स्क्वायर किसके नीचे रहेगा ये पहले ख्याल रखना, जिससे कि एक्स के नीचे एक्स रिया, एक्स स्क्वायर दैट्स साइन स्क्वायर एक्स, और वन tan स्क्वायर तो रहेगा, सिमिलर है बेटा, वन माइनस कॉस करके फॉर्मूला देगा, एंगल कुछ भी रहेगा। फिर नेक्स्ट वन दैट्स सी माइनस सी करके आ जाएगा। ये अपने एग्जांपल्स बना रहे बेटा, जिसके आंसर अपने जीरो जीरो करके आते बेटा। या तो नेक्स्ट वन अपना एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट से, दैट इज कितना, 12 टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स प्लस वन, कितने टर्म है, एक दो तीन चार टर्म है बेटा। फिर वैसे ही अपना e टू द पावर 3x है, माइनस e टू द पावर 2x है, माइनस e टू द पावर x है, प्लस वन है। फिर नेक्स्ट वन दैट इज कैसा, 5 टू द पावर x है, प्लस 5 टू द पावर माइनस x है, माइनस 2 है, तीन टर्म दिखा तो स्क्वायर, चार टर्म दिखी तो फैक्टर बनता बेटा, चार टर्म दिखी तो फैक्टर बनता है। इसकी एक खासियत है। अब अपने पास में नेक्स्ट फॉर्मेट इसके अंदर पीवर अलजेब्रिक है। पीवर अलजेब्रिक दिखा, कुछ नहीं करना, इसके एक रूल बता दे रहा हूं, कैसा भी रहो कुछ भी रहो बेटा, अप्लाई यल हॉस्पिटल रूल्स। हाँ बेटा ये क्या है अभी तुमको मालूम नहीं बेटा, मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, ये आगे काम में आने वाली चीजें अपने बेटा। लिख के दूं या नहीं लिख के दो बेटा, बोलो बोलो बेटा, गर्ल्स बॉयज। कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं बेटा कि जिनको एंट्रेंस देने के बाद में चांस मिलता है उसको, जिनको बाद में चांस मिला तो उसको पढ़ने के लिए आसान हो करके बेटा, इतना मैं इतना फॉर्मेट क्लियर कर रहा हूँ बेटा, ये खासियत है। फिर अपने पास में प्योर अलजेब्रिक दिखा तो यल हॉस्पिटल रूल है, ये हरदम कौन सा फॉर्म रहेगा, डिवाइड में एक्स भी है तो यल हॉस्पिटल रूल, और सिंपल डिवाइड इज एक्स, अगेन अप्लाई यल हॉस्पिटल रूल, यही रूल लागू होगा। और सपोज करो x टेंस टू पाई बाय टू है, या तो x टेंस टू वन है, या तो x टेंस टू पाई बाय फोर है, या x टेंस टू सपोज कितना पाई बाय सिक्स है, पाई बाय सिक्स है, या x टेंस टू अदर कुछ है बेटा टू है, तो हरदम दैट्स द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा।
हर द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा एग्जाम्पल। और ये जितने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल से थे, इसको आसान फॉर्म में बेटा कौन सा, यल हॉस्पिटल रूल, यल हॉस्पिटल रूल याद रखना बेटा, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये एकदम सिंपल मेथड थे, यहां तक के फिर बाद में फंक्शन टू द पावर फंक्शन तो सब में इजी क्वेश्चन थे, तुम्हारे पास में अवेलेबल भी थे। अब मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो अपने पास में टेंस टू इंफिनिटी फॉर्मेट था अपने पास में, कौन सा नंबर 6, नंबर 6, इंफिनिटी टाइप था बेटा। अब इंफिनिटी टाइप बोले बाद में अपने पास में टेंस टू क्या रहता था, एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये फॉर्मेट क्लियर करना बेटा। अब ये रहेगा तो इसमें प्योर अलजेब्रिक ही चलता बस, वो अलग फॉर्मूला था ऊपर का होगा, प्योर अलजेब्रिक का तो हाईएस्ट डिग्री, प्योर अलजेब्रिक फंक्शन कॉमन हाईएस्ट डिग्री, कॉमन टर्म हाईएस्ट लिखते कॉमन, इससे अच्छा कौन सा हाईएस्ट डिग्री से, हाईएस्ट डिग्री आउटसाइड, शॉर्ट में ठीक है। और नेक्स्ट वन, इसके बाद में अपने कुछ एग्जाम्पल कल यहाँ तक के हो गए थे, फिर एक पॉइंट रहेगा सर, एक पॉइंट है ये अच्छे अच्छे बेटा टीचर्स पेरेंट्स को नहीं तो बुक्स में कहीं नहीं लिखे हुए रहेंगे, ये मैं तुमको स्पेशल पॉइंट्स बता दे रहा हूँ बेटा। ये अभी एक बार नजर से चले गए, जब एंट्रेंस मिलेगा तो और भी स्पीड हो जाएंगे। 15 दिन 15 या 1 तारीख से बेटा स्टार्ट करने वाले एंट्रेंस के सभी, टाइमिंग शाम का रहेगा बेटा, वो बता दे जाएगा पूरा टाइमिंग कैसे क्या रहेगा, और सीरियस चालू हो जाएंगे बेटा आप सब। अब यहाँ पर एक लास्ट है पीवर टिग्नोमेट्री, याद रखना एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी तक ऊपर टिग्नोमेट्रिक लिखा हूं, अब पीवर टिग्नोमेट्रिक लिखा हूं, पीवर टिग्नोमेट्रिक। ये कोई बुक्स में बेटा इस तरीके से लिखे हुए नहीं रहते, मैं सिर्फ खुद की सेल्फ लैंग्वेज के हिसाब से बोला। पीवर टिग्नोमेट्रिक में गलती से भी स्क्वायर की टर्म दिख रही, या तो बेटा क्यूब दिख रहा, या तो रूट दिख रहा, ऐसा कभी भी दिखा तो एक ही रूल्स याद रखना, इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो कल बेटा अपना जो एग्जाम्पल टेंस टू इंफिनिटी के रह गए थे, वो अपना एग्जाम्पल में से एक ले लेता हूँ, फिर बाद में सीधा कॉमन फैक्टर का ले लेते हैं। यहाँ पर विद ऑप्शन से ही चैप्टर एंड है, क्योंकि मेरा काम था बेटा ये चैप्टर एंट्रेंस में है। अब यहाँ से अपन नया चैप्टर जब स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन करके, तो मंडे से स्टार्ट करना अपने डिफरेंशिएशन करके, तो सेकंड बैच को इधर मर्ज करना है बेटा, वो एक बैच ही हो जाएंगे बेटा फिर। तो यहाँ से अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करिए, पूरा पूरे चैप्टर का मैंने तुमको पूरा फंडामेंटल लिख के दे दिया बेटा, अब तुम घर पे खुद भी पढ़ लिए तो तुमको ख्याल में आएगा, हाँ यार अपन ऐसा, हाँ, एक एक एग्जाम्पल तुम खुद पढ़ना बेटा। और ये जो मैं चार्ट बना के दिया तुमको, ये चार्ट एकदम इजी फॉर्म में आएगा बेटा, एकदम तुमको ऐसा लगेगा यार एकदम आसान है, तो एकदम यानी खुद ही सोचेंगे नहीं यार एकदम परफेक्ट है, यानी अपने पढ़ने का तरीका एक चार्ट पे बना लो बेटा। ये एक रूल है बेटा मैथ्स का, जब भी पढ़े तो ऐसा बनाओ कि बेटा कभी भी एक लाइन में पूरा मेमोरी सेट होने होना। और मेरे पढ़ने की ट्रिक्स बेटा ऐसी है, मैं कम समय में मेरी मेमोरी बनाता बेटा। ये चीज में क्या खासियत है, फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन, बायनोमियल, क्या था सर, प्योर अलजेब्रिक था, कॉमन फैक्टर बनता खत्म। फिक्स वैल्यू नहीं मिली तो क्या बोला मैंने, कॉमन फैक्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा और अलजेब्रिक दिखा, मालूम है फार्मूला अपने से, एक्स डिवाइड में कैसे साइड में लिख दिया, एक्स स्क्वायर कैसे था वो साइड में लिख दिया मैंने। एक्सपोनेंशियल दिखा, सादा है, टेंशन है ही नहीं, वो सब में इजी है। प्योर अलजेब्रिक दिखा तो यल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते, और सिंपल डिवाइड एक्स दिखा तो यल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते तुम। टेंस टू दिखा डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको भी यल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते। इनफिनिटी टाइम्स में क्या बोला मैंने, प्योर अलजेब्रिक फंक्शन हाईएस्ट डिग्री पूरे हाई टर्म निकाल फेंक देने बेटा। प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें स्क्वायर की टर्म दिख रही, या तो क्यूब की टर्म दिखेंगी, या तो रूट की टर्म दिखेगी, सिर्फ कॉमन फैक्टर बनाओ बेटा। कल मेरा एक एग्जाम्पल अपना रह गया था बेटा, वो कभी कभी क्या होता है, अपन कोई दोस्त फ्रेंड सर्कल रे यार ये एग्जाम्पल बता, चल आंसर बता, तो आया नहीं तो ऐसा लगता हमको आता नहीं करके। याद रखना ये यार हॉस्पिटल रूल पे लागू नहीं है बेटा, ये एग्जाम्पल है अपने।
इवैल्यूएट फर्स्ट एग्जांपल बेटा, वो टेंस टू इंफिनिटी वाली लिमिट x टेंस टू कितना बेटा इंफिनिटी है, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। सर टेंस टू इंफिनिटी है, पीवर अलजेब्रिक है। क्या बोला मैंने, पीवर अलजेब्रिक है। पीवर अलजेब्रिक है तो मैंने क्या लिख के दिया बेटा, टेंस टू इंफिनिटी का टाइम फॉर्मेट देख ले बेटा, यहाँ पर लिख के दिया हूं मैंने, ये इंफिनिटी फॉर्म है। पीवर अलजेब्रिक फंक्शन क्या दिखा, हाईएस्ट डिग्री निकालना है। तो हाईएस्ट डिग्री ऊपर और नीचे से निकालना। सर इसके नीचे में तो है ही नहीं, है क्या बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ तो नीचे टर्म होना कंपलसरी है। आप नीचे टर्म होना कंपलसरी आगे तो एक ही रूल्स रहेगा बेटा, एक ही रूल्स। वो रूल्स कौन सा रहेगा बेटा, वो पहले कंफर्म करो। एक ही रूल रहेगा बेटा, वो रूल है कि अपने पास में नीचे टर्म होना रूट में दिख रही सर, इसको रैशनलाइज करके नीचे टर्म बन जाएंगे अपने। हाँ ये अच्छी चीज है अपने पास में, ये डायरेक्ट जबरदस्त। कितना डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, पहले नीचे टर्म होना, बाद में हाईएस्ट डिग्री देखे जाएंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स into rationalizing numerator under root of x square plus x minus x देगा plus x, हाँ, upon under root of x square plus x, ये टर्म्स पूरी क्या हो गई सर, a, ये टर्म भी पूरी a हो गई, ये सर टर्म b हो गई, ये टर्म बेटा b हो गई। a माइनस बी a प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, डायरेक्ट फॉर्मेट से बेटा। क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा इंफिनिटी, a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आगे नीचे टर्म अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा इंफिनिटी, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। बच गई टर्म सिर्फ कौन सी, आगे ऊपर टर्म नीचे टर्म दोनों भी आगे बेटा। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा इंफिनिटी, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है गलत है बोले बेटा जल्दी से। ऊपर भी टर्म आगे नीचे भी टर्म आगे, आगे टर्म हायर डिग्री से तुम डिवाइड भी कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब इससे अच्छा बेस्ट वन, ऊपर क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो x की डिग्री कितनी है बेटा 1 ही। कितनी अपने पास में 1 है क्या नहीं, जल्दी से बोल सर 1 ही है। अब 1 है तो बेस्ट वन अपने पास में, वो अच्छी चीज है, एकदम जबरदस्त चीज है बेटा। अब 1 है तो अपना एक ही टारगेट है बेटा, डिवाइड से भी x कॉमन निकालना पड़ेगा, चलेगा। तो मैं साइड में लिख रहा हूं, पहले अच्छी तरह समझ लेना, पहले करना मारा कि स्टेप नहीं बढ़ाना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके लिख रहा, सभी जन ख्याल रखना, फेयर में लिखना तकलीफ हो जाती है बेटा। अंडर रूट ऑफ डिवाइड से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दे रहा हूं, तो हर एलिमेंट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। रूट के इनसाइड में जब एक्स स्क्वायर बाहर निकल, सिंपल एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स। सही है गलत है बोल जल्दी से। सही है ना गलत है, रूट के इनसाइड में बेटा एक्स स्क्वायर दिखा तो क्या आता, सिंपल एक्स हो जाता, सिंपल एक्स हो जाता, एकदम कोई टेंशन नहीं था, वो हिसाब से मैंने यहाँ पर वो टर्म्स लिख रहा हूँ बेटा। अब जो बच्चे नॉलेज है पट करके लिख लेता हूँ। कैलकुलेशन सेक्शन तुम बेटा कितना भी जंपिंग कर सकते, इसमें लिखना जरूरी नहीं है फेयर में बेटा, वो तुम्हारा कैलकुलेशन 10वीं तक के वही काम करे अपने, एक्स अपॉन
मैंने इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन निकाल दिया, एक्स कॉमन निकाल दिया। बची टर्म्स कौन सी बेटा, 1 + 1/x +1, मैंने एक्स कॉमन निकाल दिया बेटा। बचा कौन सी टर्म बेटा, √1 + 1/x +1। समझा नहीं समझा बोल जल्दी से, बाजू में लिख के है। बाजू में अच्छी तरह से लिख के दिया हूं मैंने, सिंप्लीफाई सेक्शन। सर एक्स एक्स गेट कैंसिल, जैसे ही कैंसिल होगा कॉमन फैक्टर निकल गया। सर इसमें की एरर निकल गई, बच्चा सुधर गया। मम्मी पापा खुश है कि मेरा बच्चा एकदम होशियार बन गया। तो वो बच्चा होशियार होना तो बेटे मम्मी डिमांड करती, बोल बेटा तेरे को क्या होना, पापा बोलते बोल तेरे गाड़ी होना तो गाड़ी ला के दे दे। उससे इतना है कि होशियार बन जाना बेटा। 1/√1 + 0, मैंने पहले ही बोला ऐसा लिखना मना है। कुछ बेटा अपमान होता कुछ चीजों को ऐसा लिखे तो, 1/∞, ऐसा लिखना ही नहीं बेटा, इन्फिनिटी की साइन आने ही नहीं चाहिए। ये तो मालूम 1/∞ यहाँ पर जीरो हो रहा है, बल्कि अपन डायरेक्ट जीरो लिखने की बेटा, उसकी एक लैंग्वेज रहती। अब जैसा कुछ बेटा घर के अंदर जैसा रहते तुम, नॉर्मल पर्सन रहते, बाहर वैसे ही रहेंगे कि नहीं, क्यों बाहर के सिस्टम अलग था, इनसाइड का सिस्टम अलग रहता है बेटा। +1, √1 यानी कितना था 1, दैट इज 1/1 + 1 = 1/2। अब इसकी गावरानी मेथड क्या है, जो भी हाईएस्ट डिग्री थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, इसको डायरेक्ट डिवाइड करो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन एक्स, डायरेक्ट डिवाइड, बस हो गया, डायरेक्ट करना बस, इसका रूल ही वो है। करके मैंने पॉइंट लिख के दे दिया। अब बोल बेटा समझा नहीं समझा। हाँ हाँ चलो, अब एक कुछ क्वेश्चन अपनी ऐसे देख लेते हैं। मंडे से चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटा, अच्छी तरह से याद रखना। हाँ? हो गया आप मंडे, और एक ख्याल रखना, कुछ पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, इसमें भी ख्याल रखना तुम। सब में पहले एग्जाम्पल देखते हैं। नाम लिख रहा हूं पीवर ट्रिग्नोमेट्री, याद रखना पीवर। पीवर ट्रिग्नोमेट्री, डायरेक्ट स्क्वायर या तो क्यूब या तो रूट, ऐसा कभी क्वेश्चंस में दिख गया, दिख ही जाता बेटा। अभी बताइए रहा, फॉर्मेट क्लियर हो ही जाता तुम्हारा भी। पहला एग्जांपल फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू, अपने पास में कितना बेटा π/2 है, 1 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। आ जा बेटा, फंक्शन काय के फॉर्म में गिवन है बेटा, काउंटिंग कर ले पहले, काउंटिंग बेटा फंक्शन कौन सा है, कैसा बेटा, पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक्स। पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या टर्म खास दिख रही, देख बेटा उसमें स्क्वायर की टर्म दिख रही सर, और टेंस टू कितना बेटा π/2 है बराबर। अब ये टेंस टू 0 लाने के लिए अपन क्या करते थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सही है गलत है जल्दी से बोलो। अपन अपनी लैंग्वेज क्या रहती थी, अपन एक ही सोचते थे सर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट वी कन्वर्ट टेंस टू 0 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ वैसा नहीं बेटा, वो कब था, फंक्शन अलजेब्रिक भी था इसके अंदर कनेक्टेड बेटा, इसमें अलजेब्रिक टर्म कनेक्टेड ही नहीं है, इसमें नाम ही दिया पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक्स। पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक का एक ही रूल है, इसमें स्क्वायर की टर्म दिख गई, या तो क्यूब की टर्म दिखी, या तो रूट में दिख गई टर्म, सिर्फ एक ही टर्म है, कॉमन फैक्टर बनाना है बस, कॉमन फैक्टर। तो 10वीं के फार्मूले अपने काम में आएंगे, 10वीं वाले 3 फार्मूले सब ख्याल रखना। 10वीं के 3 फार्मूले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। सेकंड है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये 10वीं के 3 फार्मूले काम में आएंगे। सर ऊपर तो ऑलरेडी कैसा, स्क्वायर की टर्म भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अकेला एक फैक्टर है, वो फैक्टर नीचे होना, 1 - sin x दिख रहा ना, इसमें स्क्वायर स्क्वायर कुछ है क्या, नहीं है सर, वो एक फैक्टर बन गया।
वो फैक्टर बन गया, सेम फैक्टर डिवाइड में हो ना सर, है ना सर, बनता ना। अपने 10वीं का फॉर्मूला दिए हुआ अपने पास में, कौन सा फॉर्मूला 10वीं का, ये भी देख लो बेटा। 10वीं का फॉर्मूला कौन सा है सर? डायरेक्ट 1 - sin² लिखो डायरेक्ट, एक स्टेप पूरी बढ़ाई था ना। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। सर sin² को इधर भेज दो तो क्या आएगा डायरेक्ट, cos² x इज इक्वल टू 1 - sin²x आएगा बराबर डायरेक्ट। क्या आएगा सर, लिमिट x टेंस टू π/2 1 - sin x अपॉन 1 - sin²x। सर ये तो अपना एक फॉर्मूले में दिख रहा अपने पास में, मस्त दिख रहा, कौन सा, डायरेक्ट a² - b² का फॉर्मूला बैठा सर, a - b इंटू a+b, मस्त जमता सर, जम गया सर फॉर्मूला अपने पास में डायरेक्ट। क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 1 - sin x अपॉन फैक्टर गिरते 1 - sin x इंटू 1 + sin x, होगा काम कंप्लीट। सर कॉमन फैक्टर आ गया था, फर्स्ट पे रिमूव दिस कॉमन फैक्टर, फैक्टर यहां से रिमूव कर दिया, जैसा रिमूव करा अपना इंटेंशन कंप्लीट होगा। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा, π/2 1/1 + sin x। बेटा वो तुम फार्मूले याद हो मत हो सब करा लेते, मेरे को मालूम है तुम्हारे बच्चे क्या हाल है। जैसे अपना अपना काम होगा, फैक्टर हटा दो, वापस डायरेक्ट मेथड पुट x इज इक्वल टू कितना बेटा, π/2 सब्स्टिट्यूट कर दे, 1/1 + sin ऑफ π/2। पाई का मतलब 180 होता, डिवाइडेड बाय 2 आ गया तो डिवाइडेड बाय 2 तो कितना बेटा 90, तो साइन 90 कितना आता बेटा, साइन 90 कितना आता, वेरी गुड, यस करेक्ट, 1/1 + 1, द आंसर इज 1/2। बोल बेटा समझा या नहीं समझा, बहुत हार्ड था क्या, हार्ड था क्या बेटा ये, अच्छे से अच्छा टीचर इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करता बेटा, अच्छे से अच्छा टीचर बेटा। और मैं क्या होता है बेटा, क्वेश्चन देखते से मेमोरी क्लियर क्लियर हो जाने वाला, अरे सर प्योर ट्रिग्नोमेट्री का, सर इसमें स्क्वायर की टर्म है, अरे सर इसमें क्यूब की टर्म, अरे सर इसमें रूट की टर्म है, डायरेक्ट बिंदास कॉमन फैक्टर बनता। कॉमन फैक्टर नहीं बना, क्वेश्चन गलत, ये रूल लागू होगा बेटा, नहीं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है बेटा ये। बहुत सारे क्वेश्चन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व होते हैं बेटा, अपने कहाँ करना सॉल्व, अपने कहाँ करना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड, लिमिट x टेंस टू π/4, लिमिट x टेंस टू π/4। बड़ा क्वेश्चन लो, छोटा लो पहले, 2 - cosec² x अपॉन 1 - cot x। पहले ये क्वेश्चंस पहले समझ लेना, क्या दे रहा, क्या बता रहा, क्या नहीं बता रहा, समझे पहले। सर टेंस टू कितना है, π/4। सर टेंस टू 0 करना रहा तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू है, खुले मेथड खुली है बेटा अपने पास। सर यहाँ पर तो स्क्वायर की टर्म दिख रही सर, पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक है, पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एक रूल्स बताया सर आपने, कॉमन फैक्टर, बस कॉमन फैक्टर देखना। सर डिवाइड में ऑलरेडी 1 + 1 - cot x, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, कोई फैक्टर बने हुआ है, एक सिंगल फैक्टर खुद ही बने हुआ है बेटा, तो ऊपर अपने फैक्टर बनाना है सर। तो अपने पास में cosec² x का फॉर्मूला है, 10वीं में पढ़े हुआ, 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec² x, सही है गलत है बेटा, फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं।
लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, डायरेक्ट 2 माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला दैट्स 1 प्लस cot स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cot x, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4। कभी भी बेटा ख्याल रखना, सिंप्लीफाई साइड में गए तो बेहतर बोलता मैं, 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसमें से एक 1 गेट कैंसिल आती, बची कौन सी, 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या बेटा 1 माइनस कॉट एक्स, ऊपर फैक्टर बनते बेटा, ऊपर फैक्टर बनते बिंदास। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बढ़ गए, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, डायरेक्ट कितना बेटा 1 माइनस कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। सर 1 माइनस कॉट एक्स 1 माइनस कॉट एक्स गेट कैंसल आ गई, डायरेक्ट अपने पास में फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हो रही, डायरेक्ट फंक्शन लिमिट x टेंस टू कितना बेटा पाई बाय 4, डायरेक्ट 1 प्लस कॉट एक्स, डायरेक्ट लिमिट पुट अप करना बेटा, इसमें कितना आएगा 1 प्लस कॉट पाई बाय 4। अब एक बार वापस से वैल्यू बता दे रहा हूं, सुन लो सभी जन बेटा सुन लो। अपने पास में एक थीटा रहता, थीटा के मतलब एंगल रहता, दैट्स अ इंक्लिनेशन बोलते हैं, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लाइन करता है, जिसका पहले इनिशियल एंगल कितना रहता, 0 रहता, फिर बाद में एंगल बढ़ता 30 डिग्री बनता, फिर बाद में 45 डिग्री बनेगा, फिर बाद में 60 डिग्री बनेगा, फिर बाद में 90 डिग्री बनेगा। याद रखना ये अपने पास में एंगल है, तो पहले 0 आ गया, पहले पाई बाय 6 बड़ी टर्म है, नीचे 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2, पहले 0 6 4 3 2, याद रखना 5 नहीं, 6 4 3 2, पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2। पहले नंबर किसका लगता है बेटा, साइन थीटा, 0 1 बाय 2 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेंगे, डायरेक्ट 1 रूट 3 बाय 2 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 0। अब इसने बोला कॉट, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, ये पाई बाय 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, जल्दी से देख बेटा, देख बेटा जल्दी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कॉट को कैसा है अपने पास में, कॉट ऑफ पाई बाय, कभी भी फेयर में नहीं लिखना, साइड में रफ में लिख लेना, कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन पाई बाय 4, कभी भी लाइफ में याद रखना, फेयर में नॉट अलाउ, सीधा सीधा। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू यहां दिख रही, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो आंसर इज 1, डायरेक्ट। कितना आएगा 1 प्लस 1, तो आंसर इज 2। बहुत हार्ड था क्या, जल्दी से बोलो बेटा गर्ल्स बॉयज। आप समझ में आया पीवटिंग, आप जैसे कोई कभी तुम्हारे से बुक्स पढ़ने में आ गई, अरे यार सर इतने फॉर्मेट ही नहीं पढ़ा है, मैं फॉर्मेट बेटा पूरा पढ़ा था, सिर्फ इतना है कि ये 11th में आने की वजह से मैं इतना लोड नहीं रहा बेटा इसके ऊपर। अब क्या करूं लोड लेके बेटा, अपने 11th का सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑन चैप्टर, क्योंकि अपने को इधर जब पढ़ाना रही अपने को हाई क्लास पे, अब जैसे का एंट्रेंस के लिए बहुत से बच्चे बोलते सर काम में क्या आएगा एंट्रेंस, बेटा तुमको बीएससी भी करना रहा तो एंट्रेंस लागू रहेंगी, फार्मेसी भी तुमको कुछ भी करना, बीटेक बीटेक कुछ भी करना रहा बेटा, तुमको एंट्रेंस लागू कंपलसरी रहेंगी बेटा। आप जो बच्चे अपने कॉलेज इतने डिसाइड करना वो हिसाब से अपने कॉलेज देखना पड़ेगा अपने को, तो एंट्रेंस तो करना ही पड़ेगा। और मेरे से जितना होगा बेटा वो चीज तो मैं सभी बच्चों को परफेक्ट करा दूंगा। और मंडे से अपना एक ही का ख्याल रखना था, सैटरडे संडे अभी छुट्टी चल रही बेटा, अभी देख कैसा अपना एंट्रेंस भी चालू करना है, आने अभी कल और परसों छुट्टी रहेंगी सैटरडे संडे, मंडे के दिन हाँ सेकंड बैच छुट्टी नहीं रहेंगी, सेकंड बैच छुट्टी नहीं रहेंगी, क्योंकि पहले वो कोर्स कोर्स यानी कोर्स जो दिया उसको आगे लेके आना है उसको। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन लिखू क्या, एक लाइन में भी आंसर है बेटा, जैसा एक क्वेश्चन बताता मैं तुम्हें, एक खाना क्यू वाला ले लो, ठीक है अच्छी बात है, क्यू वाला क्वेश्चन
नंबर कौन सा है? थर्ड। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सर पीवर ट्रिग्नोमेट्रिक है, स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, बिंदास कॉमन फैक्टर बनाना है। क्या बनाना था? कॉमन फैक्टर, बस। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास में अवेलेबल है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पहला फैक्टर एज इट इज ए माइनस बी, डायरेक्ट सेकंड टर्म प्लस की हो जाएंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर का भी भैया दैट से कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सब सभी के फैक्टर सब गिराना जरूरी होगा अपने। डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 माइनस कॉस क्यूब x, 1 के पावर में कितने लगा तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है अपने पास में, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इसको इधर लेके आ जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, डायरेक्ट 1 माइनस, बेटा माइक ऑफ करो, स्क्वायर अलजेब्रिक फॉर्मूला बेटा, लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। बेटा माइक बंद कर, किसका चालू है? प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। किसका चालू है बेटा माइक? का बाहर गया कि चालू करके ये काम कर रहा है क्या? यश है क्या बेटा? यश, बेटा यश, नीचे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अपना रूल क्लियर होगा बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स गेट कैंसिल होगा, बिंदास डायरेक्ट लिमिट पुट अप करो, कोई टेंशन नहीं। 1 प्लस कॉस 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0। सर cos 0 की वैल्यू क्या आती मेरे पास में? 1। साइन 0 कितना आता बेटा? 0 आता। cos 0 कितना आता बेटा? 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, कितना बेटा? 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, आंसर 3/2। बोल बेटा समझा नहीं समझा? जल्दी से बता। अब ये क्यूब भी हो गया है बराबर। हाँ ये अपने तो ऐसा मत सोचे बेटा सर ये चैप्टर हमको, मेरे को सिर्फ एक ख्याल रखना, जितने भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, कौन सा कॉम्प्लेक्स, सेकंड कुछ बेसिक फंडामेंटल बेटा, और थर्ड वन मैंने लिमिट पढ़ाया, ये अपने को नहीं भी आया चलता, नहीं भी आया चलता बोल दिया मैं, डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा हूँ सब बैच में बेटा, सभी बच्चों को डायरेक्ट ही है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलना था, उसके लिए मेरे को पूरा कैलकुलेशन तुम्हारा इसमें सुधर गया, बहुत सारा सेक्शन क्लियर कर दिया बेटा मैंने। अब इसमें कैसे रहता, एंट्रेंस पढ़ाऊंगा तो मेरे को एक इजीली मेथड मिल जाएंगे बेटा, पढ़ाने में एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल अपने सॉल्व करना रहेगा सब मेथड हाई स्टैंडर्ड मेथड हो जाएंगे बेटा। और मैं पढ़ाने की टेक्निक तुमको एकदम नॉर्मल लगेगी मेरी, एकदम नॉर्मल, अरे सर एकदम गौरव नहीं पढ़ाते, ये जितना लिखा है बेटा सब स्टैंडर्ड मेथड थी, ये जितना पढ़ाया सब स्टैंडर्ड मेथड है बेटा। पहचानना कैसा, तरीका कैसा है इसका बेटा, रहन सहन कैसे रहना चाहिए, बोलते नहीं कि बहुत सारे आगे पे इंप्रेशन डालना, मेरे को बच्चे सब नॉर्मल समझते, जब वो मेरे टीचिंग पर देखता है सर को नॉलेज है ये है, तो बच्चा बोलता रिस्पेक्ट देता है, ये फैक्ट है बेटा। मेरे हाई क्लास के बेटा बहुत सारे स्टूडेंट मानते हैं मेरे को, जिसके भाई बहन है इंजीनियरिंग पढ़े होंगे मेरे साथ में, मेरे पास में बेटा, सही है गलत है बॉयज गर्ल्स?